आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि प्लगइन्स क्या होते हैं और हम प्लगइन्स को अपनी वर्डप्रेस में कैसे इंस्टॉल करते हैं। अब बात की जाए प्लगइन्स वर्डप्रेस के लिए इतने ज़रूरी क्यों होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके एंड्रॉयड फ़ोन में अगर कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं है तो आप क्या करते हैं, सिंपली उसके अंदर एक ऐप्स इंस्टॉल करते हैं प्ले स्टोर से जाके कॉल रिकॉर्डिंग की, तो आपका जो कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर होता है वो एनेबल हो जाता है और आपके मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाती है। ऐसे ही बहुत सारी काफ़ी ऐप्स हैं जिसकी वजह से आपका काम आसान हो जाता है मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हुए। इसी तरह वर्डप्रेस में जो प्लगइन्स हैं वो एक ऐप्स के तौर पे काम करते हैं और वर्डप्रेस से जितनी इम्पोर्टेंट वर्डप्रेस के अंदर थीम का रोल होता है उतना ही इम्पोर्टेंट रोल वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन का होता है, क्योंकि प्लगइन्स और थीम्स को ही डेवलपर बनाते हैं और ये सारी PHP, MySQL, जावा, etc. इन सब लैंग्वेज पर बनी होती है। प्लगइन्स को इंस्टॉल करने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे आना है प्लगइन्स के टैब में और यहाँ पे हमें 3 ये आगे ऑप्शन बता रहा है कि इंस्टॉल्ड प्लगइन्स, ऐड न्यू प्लगइन्स या प्लगइन्स एडिटर। तो हमने सबसे पहले इंस्टॉल्ड प्लगइन पे आना है। यहाँ पे देखना है कि हमारे पास कौन कौन से प्लगइन्स इंस्टॉल्ड हैं। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि क्लासिक एडिटर हमने इंस्टॉल किया था, जिसकी वजह से हमारा पोस्ट लिखने का जो लेआउट था थोड़ा इजी हो गया था, तो वो यहाँ पे इंस्टॉल है। और एक ये एंटी स्पैम टूल है जो बनाया गया है वर्डप्रेस की तरफ से, क्योंकि वर्डप्रेस भी ऑटोमेटिक कंपनी ने बनाया है। तो फिल वक्त हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसको करते हैं डिलीट और हमने आ जाना है ऐड न्यू प्लगइन पे। देखो, प्लगइन्स का जो मेन काम है, जैसा कि मैं बताया आपको कि हमारे पास एक एडिटर था जिस पे हम काम कर रहे थे, तो हमें थोड़ी न्यू यूज़र के लिए थोड़ा मुश्किल था। हमने क्या किया, पुराना वर्जन इंस्टॉल किया, सिर्फ प्लगइन को इंस्टॉल किया और हमारा इंटरफेस सारा वर्डप्रेस का चेंज हो गया पोस्ट राइट करने का। तो इस तरह वर्डप्रेस के अंदर बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए जो हमारे पास इंस्टॉल्ड होते हैं वो होते हैं प्लगइन्स। और प्लगइन भी वही 3 तरीक़ों से इंस्टॉल होते हैं। नंबर 1 तरीका, अब मैं इसको जो यूज़ कर रहा हूँ ये मैं अपने बिटनॉमी से वर्डप्रेस को यूज़ कर रहा हूँ, और लेकिन जब मैं ऐड न्यू पे आता हूँ तो मेरे पास जितने भी सारे प्लगइन्स अपेयर हो रहे हैं ये मेरे पास आ रहे हैं वर्डप्रेस के सर्वर से, क्योंकि मेरे पास नेट कनेक्ट है। और अगर आपके पास नेट कनेक्ट नहीं होगा तो ये सारे प्लगइन्स आपको अपेयर नहीं होंगे। हाँ, अलबत्ता इंस्टॉल किए हुए प्लगइन्स आपके पास अपेयर हो जाएंगे। तो इसमें कुछ सेक्शन हैं, फीचर्ड, पॉपुलर, रिकमेंडेड और फेवरेट। आपकी थीम के लिए या आपके लिए जो रिकमेंडेड होंगे वो यहाँ पे वर्डप्रेस आपको यह रिकमेंड करेगा कि आप कौन कौन से चीज़ यूज़ कर सकते हैं आपकी वेबसाइट के लिए जो बेटर होगा। जी, WooCommerce है, यूज्ड SEO है, ये भी एक टूल है, वर्डफैन सिक्योरिटी है। उसके बाद इसके नीचे आ जाती है रेटिंग। हम डिसाइड कैसे करेंगे कि ये प्लगइन्स जो है ये ट्रस्टेड है और ये अच्छा है। देखो, ये जो रेटिंग है इस WooCommerce प्लगइन्स की जो रेटिंग है जो बाई ऑटोमेटिक कंपनी ने डिज़ाइन किया है, यानी कि वर्डप्रेस की, और इसकी 3723 इसकी रेटिंग है। रेटिंग मैंने कभी नहीं देखा और ना ही मैंने कभी रेटिंग दी है। मोस्टली पाकिस्तानी तो इतनी रेटिंग देते नहीं हैं। रेटिंग वो लोग देते हैं जिनको उस प्लगइन से, उस टूल से इंतहाई उनका काम आसान हुआ हो और वो लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसको रेटिंग देते हैं। ठीक है, तो रेटिंग से ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वर्डप्रेस का जो प्लगइन है हमारे लिए काफ़ी कारआमद है। जैसे कि कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है, इसकी रेटिंग है। और हम प्लगइन्स को कीवर्ड्स के थ्रू भी सर्च करते हैं, ऑथर के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं और टैग्स के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं। नीचे जो आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे, मैं चलता हूँ फीचर में नीचे आपको ये टैग्स शो हो रहे हैं। ये सारे मोस्ट पॉपुलर टैग हैं जो लोग सर्च करते हैं। तो इनमें से एक टैग है, मैं ढूंढ लेता हूँ, फॉर एग्जांपल एलिमेंटर। तो मैं एलिमेंटर पे क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे एलिमेंटर के हवाले से जितने भी प्लगइन्स होंगे या एलिमेंटर के साथ जो
काम कर सकते हैं, एलिमेंटर के साथ मिलके मज़ीद आपकी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। जब कह सकते हैं एलिमेंटर्स की एक्सटेंशन टूल, वो आपको यहाँ पे सारे अपीयर हो जाएंगे। जैसे कि मेन आ गया एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर, इसकी रेटिंग देख सकते हैं आप, और इसके साथ एलिमेंटर हेडर फुटर ब्लॉक्स, ये टेम्पलेट है, आप इसको एलिमेंटर के साथ यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एलिमेंटर सपोर्टेड प्लगइन्स हैं। ये सारे एलिमेंटर्स के अल्टरनेटिव आ गए। हमने क्या किया, सर्च किया यहाँ पे एलिमेंटर, या हमने टैग के थ्रू क्लिक किया। तो इसको हम इंस्टॉल अपलोड करके भी कर सकते हैं। अपलोड उस सूरत में करेंगे जब हमने प्लगइन्स, कोई पेड प्लगइन्स लिया हो, प्लगइन्स ख़रीदा हो, और क्योंकि ये प्लगइन्स आपको फ्री भी मिल जाते हैं और पेड भी होते हैं। फ्री कुछ लिमिटेड हद तक होते हैं और कुछ कम्प्लीटली फ्री होते हैं। जैसा कि एलिमेंटर का जो है आपको प्रो वेरिएंट भी मिल जाएगा और फ्री वेरिएंट भी मिल जाएगा। फ्री में आपकी रिसोर्सेज लिमिटेड होंगी, आप उसको लिमिटेड रिसोर्सेज तक यूज़ कर सकते हैं, और पेड में आप उसको फुल एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि आपको एक डेमो के तौर पर बता दिया गया है कि आप इस टूल के ज़रिए अपनी वेबसाइट को इस हद तक डिज़ाइन कर सकते हैं। तो प्रो में अगर आप चाहें तो फ्यूचर में आप चाहेंगे इंशाल्लाह ख़रीदेंगे, वो आप पे डिपेंड करता है। और एलिमेंटर से बहुत अच्छी वेबसाइट डिज़ाइन होती है, और मैं कहता हूँ कि मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट जो हैं वो एलिमेंटर और DB कंपोज़र, इन पे बनी हुई हैं। इस पे हम इंशाल्लाह फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। इसका इंस्टॉल करने का तरीका सिंपल सा है, आपने जस्ट इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपकी इंस्टॉलिंग होगी, और इंस्टॉलेशन के बाद फिर आपने प्लगइन को करना होता है एक्टिव। जी, तो फाइनली हमारे पास ये वर्डप्रेस का प्लगइन इंस्टॉल हो गया है, जिसको हम कहते हैं एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर, और हमने यहाँ से इसको कर देना है एक्टिव। तो ये देख सकते हैं हमारे पास ये प्लगइन इंस्टॉल हो गया है। अब हम बैक पे जाते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल लेते हैं प्लगइन की। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में बता रहा है हमारी इसकी रिक्वायरमेंट, कि इसके लिए कम से कम आपका जो वर्डप्रेस का वर्जन है 5.0 या इससे हायर जो भी लेटेस्ट वर्जन है वो इंस्टॉल होना चाहिए, और इसके अंदर PHP वर्जन भी 5.6 से अबव होना चाहिए। एक्टिव इंस्टॉलेशन जो इसकी हैं 5+ मिलियन हैं, और इसके अंदर ये सारी डिटेल बताई गई है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी लैंग्वेज सपोर्ट करती है, टोटल डॉक्यूमेंटेशन। और बात करते हैं इंस्टॉलेशन की। यहाँ पे इंस्टॉलेशन की रिक्वायरमेंट भी है, यहाँ पे वर्डप्रेस का कौन सा वर्जन चलेगा, PHP का कौन सा वर्जन, MySQL का कौन सा वर्जन, और रिकमेंडेड वर्जन्स कौन कौन से होने चाहिए। और बाकी ये बता रहा है कि इंस्टॉल होने के बाद आपका जो ये प्लगइन है कहाँ पे एक्सट्रैक्ट हुआ, WP content/plugin। WP content के नाम से एक फ़ोल्डर होगा, उसके अंदर प्लगइन का फ़ोल्डर होगा, उस डायरेक्टरी में ये आपका इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे इसका चेंज लॉग, FAQ, स्क्रीनशॉट। दूसरी बात रही वर्डप्रेस के प्लगइन्स की अपडेट की, हमें वही प्लगइन्स यूज़ करने चाहिए जो अपडेटेड हो। अब जो ये प्लगइन्स है यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट अपडेट 1 वीक। कुछ प्लगइन्स ऐसे भी यहाँ अवेलेबल होंगे जिनको 3-3 साल हो गए हैं, वो अपडेट नहीं है। हो सकता है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई हो, कोई वायरस आ गया हो, क्योंकि अपडेटेड नहीं है। तो कोशिश करें कि आप प्लगइन्स को इंस्टॉल मत करें। तो ये तरीका था, हमने जो इसको इंस्टॉल किया ऑनलाइन ऐड न्यू करके, और हमने यहाँ से इसको डायरेक्ट इंस्टॉल कर लिया एलिमेंटर को। अब चलते हैं हम wordpress.org। याद रहे कि यहाँ से जो डाटा आ रहा है ये भी wordpress.org पे आ रहा है, अगर आपका नेट कनेक्ट है तो। हमने क्या करना है, हमें चाहिए प्लगइन्स। प्लगइन पे आएंगे, यहाँ पे हम सर्च करेंगे एलिमेंटर। एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर, और यहाँ से इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। ये हमारे पास डाउनलोड हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने दोबारा जाना है इंस्टॉल्ड प्लगइन में। हमारे पास जो प्लगइन इंस्टॉल्ड है और एक्टिव है ये एलिमेंटर और क्लासिक एडिटर। हमने यहाँ से इसको चेक करना है। यहाँ पे वही सेम मेथड जो प्रीवियस समझा चुका हूँ आपको पोस्ट के अंदर और पेजेस के अंदर, इसको कर देना है। यहाँ थोड़ा डिफरेंट है, इसमें कुछ चीज़ें अपडेट हैं, डीएक्टिव है, एक्टिव है,
इनेबल ऑटो अपडेट है, डिलीट है, ये कुछ चीज़ें और अपडेट हैं प्लगइन्स के सेक्शन में। अदरवाइज़ पोस्ट में और पेजेस में तकरीबन डिलीट और क्विक एडिट वगैरह वगैरह का ऑप्शन आता है, बल्क में जो आता है। मतलब हम इसको बल्क डिलीट भी कर सकते हैं, बल्क डीएक्टिव भी कर सकते हैं, बल्क अपडेट भी कर सकते हैं और ऑटो अपडेट भी कर सकते हैं। हम फिल वक्त इसको हमने डिसेबल करना है, इसको हमने डीएक्टिव करना है। तो यहाँ पे आएंगे, इसको अप्लाई करेंगे और ये डीएक्टिव, इसको हम यहाँ से भी एक्टिव डीएक्टिव सिंगल से भी कर सकते हैं। फिल वक्त हमने इसे डीएक्टिव किया और हमने करना है इसको डिलीट। हमारे पास ये प्लगइन हो गया डिलीट। अब हमने क्या करना है, हमने फॉर एग्जांपल जो मैं ये अपडेट कर रहा हूँ या अपलोड कर रहा हूँ प्लगइन, ये हमारे पास एग्जांपल के तौर पे एक पेड वर्जन है। पेड वर्जन को हम डायरेक्ट इंस्टॉल नहीं कर सकते, इसको हम अपलोड करके ही इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक पर्सन ने परचेज़ किया होता है, तो वो सिर्फ उसी पर्सन को ही उसका पेड वर्जन उसको दिया जाएगा जो इसको अपलोड करके यूज़ करेगा। तो हमने इसको चूज़ अ फाइल में करना है और यहाँ से देखते हैं एलिमेंटर 3.2.2 जो हमने डाउनलोड किया वो भी 3.2.2। ओके, हमने इसको करना है यहाँ पे इंस्टॉल। यहाँ पे अनपैकिंग होगा और उसके बाद ये आपका एलिमेंटर इंस्टॉल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो फाइनली हमारे पास ये इंस्टॉल हो गया है और हम इसको करने चले हैं एक्टिव। यहाँ से इसको हम प्लगइन को एक्टिव करेंगे और ये हमारे दूसरा अपलोडिंग के मेथड से भी हमारा प्लगइन इंस्टॉल हो गया। सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास अपलोड के मेथड से प्लगइन इंस्टॉल नहीं हो रहा होता, या कोई अपलोडिंग का एरर दे देता है, या कोई दूसरा एरर, या स्पेस रिक्वायरमेंट होती है सम टाइम का आप मिनिमम 4 MB या 5 MB की प्लगइन को अपडेट कर पाते हैं। तो या तो हम उसको कोडिंग के थ्रू उसके htdoc से जाके उसकी चेंजिंग की जाए, या अगर आप इसको आसान लफ्ज़ों में कहें तो हम इसको डायरेक्ट इसको उठा के प्लगइन को उठा के सीधा वेबनामी में इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे हमने वर्डप्रेस की थीम्स को इंस्टॉल किया था। सिंपल हमने क्या करना है, इस प्लगइन को यहाँ से कॉपी करना है जहाँ हमारा बिटनामी इंस्टॉल है, वर्डप्रेस एप्स, वर्डप्रेस htdocs, इसमें कुछ चीज़ें होती हैं htaccess के नाम से है, यहाँ से भी आप इसमें तब्दीली कर सकते हैं, वो थोड़ी एडवांस लेवल में आ जाती है। हम आपको इंतहाई आसान तरीके से बताएंगे फिल वक्त w कंटेंट, और यहाँ पे आपकी लैंग्वेज, प्लगइन, थीम्स, अपग्रेड, अपलोड etc, यहाँ पे आपका फोल्डर है प्लगइन्स, और हमने यहाँ के इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने एक्सट्रैक्ट हेयर कर देना है और आपका एलिमेंटर का फोल्डर एक्सट्रैक्ट और जिप फाइल को डिलीट कर दें। दैट्स इट। अब दोबारा आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लगइन इंस्टॉल नहीं है, डिलीट है। जैसे ही मैं इसको रिलोड करूँगा यहाँ पे प्लगइन आ गया। तो ये हमारा तीसरा तरीका था वर्डप्रेस के प्लगइन को इंस्टॉल करने का। आज की इस वीडियो में हमने सीखा प्लगइन्स क्या होते हैं, प्लगइन्स हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद हैं, प्लगइन्स की मदद से हम अपने वेबसाइट को कैसे हैंडल कर सकते हैं और प्लगइन्स किन किन तरीक़ों से इंस्टॉल होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो में प्लगइन्स के ट्यूटोरियल्स के हवाले में कुछ हद तक नॉलेज मिल गई होगी कि प्लगइन्स हम क्यों यूज़ करते हैं, प्लगइन हम कैसे यूज़ करते हैं। तो इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।